बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मदीहा अलमास खान आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन इस पर शदीद वावेला कर रही है। अपोजिशन ने मुखालफत का ऐलान किया है इस ऑपरेशन की और बुनियाद इस चीज़ को बनाया है कि पहले इस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया जाता और पार्लियामेंट में आकर इसकी अस्करी क़यादत इस पर बाकायदा वजाहत देती तो ही इसमें मुशावरत की जाती तो हम अपना रद्द-ए-अमल देते। बहरहाल आज कौमी असम्बली में जो भी हुआ, अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा किया जाना और ये कहा जाना कि माजी में कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और स्पीकर डाइस का घेराव करना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो इजहार ख्याल किया तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की गई, लम्हा फिक्रिया है तमाम तर सूरत हाल। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की असद कैसर के साथ मुलाकात और अब क्या JUIF और PTI जो है अपोजिशन में बैठ के हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी बजट तो पेश कर दिया गया है, ताहम MQM के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ शदीद नाला थी इस बजट को लेकर के और ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जो मुतालबात थे उन सब मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया है, माना नहीं किया गया है। और ये अपोजिशन का जो शिद्दत पसंदाना रवैया है, इस रवैये की वजह से क्या मज़ीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात माजी में पैदा होने जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान, चूँकि एक केस बाकी है इद्दत में निकाह केस और केस जो कि 15 दिन में इसका फैसला आने वाला है, इस फैसले के बाद इमरान खान क्या वाकई जेल से बाहर होंगे या फिर काबीना से मंजूरी के बाद इमरान खान पर अब नए केसेस बनाकर उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। तमाम तर मौज़ूआत आज इस पर प्रोग्राम में बात की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ हैं, PJ मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सीनियर तजियाकार हैं, नजम अली खान साहब हैं, सीनियर तजियाकार, माजिद निज़ामी साहब सीनियर तजियाकार। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ नजम अली खान साहब से हम करते हैं। नजम अली खान साहब, अपोजिशन क्यों इनका जो शिद्दत पसंदाना रवैया है, जो रद्द-ए-अमल है, इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? डे बाय डे मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन जो आया है अज़्म इस्तेहकाम, इसके खिलाफ भी वावेला कर रहे हैं और बात जो है ये बानी चेयरमैन से लेकर फिर लियाकत अली खान और लियाकत अली खान से अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक की मिसालें देने लग गए। देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जो मुकम्मल सियासत कर रही है वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा और इन इलाकों की कर रही है जहाँ पर उन्हें वोट मिले और जहाँ पर उनकी अक्सरियत मिली। तो क्योंकि जो पिछले ऑपरेशंस हुए वहाँ पर जो उसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल हुआ तो वो अब उसकी बुनियाद के ऊपर एक सूबे का मामला बना के उसको लाना चाह रहे हैं। हालांकि उनको ये चाहिए था कि वो ये बात करते कि अज़्म इस्तेहकाम की जो इस वक्त ज़रूरत है हमें पहले से कहीं ज़्यादा। आप देखें कि जो खामी या कोताही कमी पहले रह गई थी KP के अवाम के लिए वो आइंदा नहीं रहनी चाहिए और जो दहशतगर्द हैं उनका कला कमा होना चाहिए। आप देखिए कि कल वज़ीर आज़म जहाँ पर मौजूद थे, आर्मी चीफ जहाँ पर मौजूद थे, एक मसीही बेटे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उस मसीही बेटे के बाप के जूते देखिए, जो तस्वीर जारी की गई, वो टूटे हुए जूते पहनकर वज़ीर आज़म के साथ और आर्मी चीफ के साथ बैठा हुआ था। आप वहाँ पर देखिए कि कब तक हमारी फ़ौज जो है, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ कब तक इन दहशतगर्दों के हाथों मरने वालों के, शहीद होने वालों के जनाजों को कंधे देते रहेंगे। अब तो हमारे कंधे भी शल होने लगे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन चूँकि PTI का एक एजेंडा जो है, अब ये ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम और PTI का एजेंडा जो है वो अदम इस्तेहकाम का है। उन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, चाहे वो अमन व अमान की सूरत में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से लाकर यहाँ पर हज़ारों तालिबान को आबाद करने के हवाले से हो, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से हो कि वो आपने सियासत में इस्तेहकाम आने ही नहीं देना। पता नहीं किस तरह पार्लियामेंट में अब तक बैठे हुए हैं, इनको तो पार्लियामेंट में बैठने की हमारे दोस्तों को आदत नहीं है। और फिर चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, आप मुआशी अदम इस्तेहकाम को देखिए कि IMF से मुआहिदा तोड़ देना, IMF को ख़त लिखना, वर्ल्ड बैंक को ख़त लिखना, वहाँ पर मुजाहरे करना कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। जब आप इमरान खान साहब मुजीबुर रहमान बन के कोशिश करते हैं सामने आने की, तो बड़े शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। आप 9 मई बर्पा कर चुके हुए हैं। आप खान साहब
जब आप मुजीबुर रहमान का नाम लेते हैं तो सिर्फ ये ना आप कहें कि मुजीबुर रहमान जो था उसको वहाँ से वोट मिले थे, आप ये भी बताएं कि इससे पहले अगरतला साजिश भी हुई थी, आप ये भी बताएं कि मक्ती बानी जो थी वो इंडिया से ऑपरेट होती थी, आप ये भी बताएं कि इंडिया की फ़ौज को आपने वेलकम किया था, आप ये भी बताएं कि आपने भारत के लिए वहाँ पर जो नफरत के बीज बोए थे, पाकिस्तान को तोड़ने के बहुत बड़ा किरदार थे आप। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप यहाँ पर हर जगह अदम इस्तेकाम पैदा करें। अभी मैंने सुना शानदाना गुलजार कौमी असम्बली में कह रही थी घर ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ क्यों होता है। बड़ा इसका सीधा साधा जवाब है, क्योंकि हर दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में पहले इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद वो पंजाब और सिंध में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो भाई जहां से ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है वहां पर ये सारा कुछ होगा। मैं फिर कहूँगा हमारी हुकूमत को, हमारी फौज को, हमारे जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनको बैठकर देखना चाहिए कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अगर ऑपरेशन की वजह से मुश्किलात हुई, वो बेघर हुए, उनके घर टूटे या उनके लिए और मुश्किलात हुई, तो क्या उनकी दादरसी की गई? अगर नहीं की गई तो आइंदा की जानी चाहिए। लेकिन इसकी बुनियाद पर यह कहना कि हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करनी है, तो फिर मुझे माजरत के साथ कहने दें कि आप दहशत गर्दों की हमायत कर रहे हैं, आप उनकी हमायत कर रहे हैं जो हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, जो यहाँ पर जो है दहशतगर्दी के जरिए पता नहीं क्या मकासद अच्छा, उन्होंने ना सिर्फ कहा है कि हम इस जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम इसकी मुखालफत करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि माजी में आज तक पीजे मीर साहब जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रबे अज़्म जो है मेरे अपने करियर की सबसे बेहतरीन और बड़ी मिसाल मेरे सामने है, और उसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए। और अब इनकी जानिब से ये कहना किस तरह से आप देख रहे हैं, और फिर कहते हैं कि अस्करी क़यादत को पार्लियामेंट में पहले बाकायदा ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, जब आप ऑपरेशन की बात करती हैं तो आपके जो पेशेंट्स हैं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऑपरेशन इनका करें आप, दहशत गर्दों को आप रिजॉल्व करवाते हैं, आप उनको क्यों, ये अभी मेरे भाई ने बात की है फ्रंटियर के अंदर ये जो चीज़ होती है और फिर एमिनेट करके सिंध में चली जाती है, क्यों जाती है? बिकॉज वो आपने NWFP या खैबर पख्तूनख्वा नाम चेंज करके पता नहीं कोई रेवोल्यूशन आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। आपने तो इनको बिल्कुल अनएजुकेटेड और बेचारों को ज़मीन पर रखा हुआ है। भाई यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ कोई कारखाने लगाओ, यहाँ कोई ऐसे आप चीज़ें लगाओ ताकि ये डेवलप करें। कितने स्कूल्स आपने खोल दिए वहाँ, कितने आपने लोगों को एजुकेट कर दिया है, तो वो तो यही करेंगे। आप मैं तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान को भी कहा था जब ये जनरल असेंबली, मैंने कहा बाहर जाके पैसे मत मांगना, इनको बोलो हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर दें पैसा, ताकि हम मदरसा को अपग्रेड करें, मदरसा को राइट अप टू द टॉप लेके आए, ताकि आपका जो नया प्रोडक्ट है 10, 15, 20 साल के अंदर आपके पास एक नया प्रोडक्ट आएगा। हम उसी पुराने प्रोडक्ट को रिसाइकल करके कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं ठीक होता। आपने ग्रास रूट पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रखना है, और हम ये नहीं है कि आज PTI वो फ्रंट लाइन पे तो उसको ब्लेम करो, दे आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, एवरीबॉडी, क्योंकि हर बंदा इस चीज के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर जाता है। और भाई ये तो एक नेशनल कॉज है, इसके ऊपर यू कैन नॉट हैव पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। तो जब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और असेंबली में और मीडिया के अंदर ऐसी बातें करेंगे तो उसका फायदा कौन उठाएगा? या आपका दुश्मन उठाएगा। कराची के अंदर क्या होता रहा है, आपने MQM को रगड़ा, ये कर गई, बम ब्लास्ट कोई और करा रहा है, MQM पे नाम आ रहे हैं या किसी और पे नाम आ रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी कभी वो, तो फायदा कौन आता है? थर्ड पार्टी। हमें नेशनलिज्म दिखानी है, ये वक्त है नेशनलिस्टिक एक अप्रोच का। हमारे अंदर नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं है, इट इज अ सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, एंड दैट इज द रीजन कि एक न्यूक्लियर पावर होते हुए एंड वी हैवंट रियली प्रोग्रेस मेंटली। अब आप देखो आपका लेवल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, वो चोर है, मैं ठीक हूं, मैं चोर हूं, वो ठीक है। दिस इज आवर नेशनल एजेंडा। ये टाइम है यूनिफिकेशन का, मेंटल यूनिफिकेशन। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये कॉस्मेटिक्स है। आपने कैंसर को ढूंढना है, इसको डायग्नोज करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और इसके अंदर डोंट ब्लेम वन पार्टी और द अदर, एवरीबॉडी इज टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज वो कहते हैं ना, where there's a will there's a way, and the way is there but the will is not। और इस चीज को आप रेक्टिफाई करो, we've got all the solutions with us।
ठीक है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, एक और इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की और असद कैसर की मुलाकात, और ये दोनों ही स्टेक होल्डर्स भी हैं और ऑपरेशन की मुखालफत का बाकायदा अपोजिशन की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे अब, ये ऑपरेशन किस तरह से कामयाब इसको बनाया जाएगा, और साथ साथ जो PTI का शिद्दत पसंदाना जो रवैया है, ये आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में मजीद इनके लिए मुश्किलात और हर्डल्स क्रिएट नहीं करेगा? आप क्या इस पर कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इन तमाम ऑपरेशंस की कामयाबी का दारोमदार रियासत की एक ऐसी पॉलिसी पर होता है कि जिसके अंदर तसलसल हो, जो 3 साल बाद या 6 साल बाद तब्दील ना हो। और सियासी जमातों का भी यही अलमिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होगी तो उसका रवैया मुख्तलिफ होगा, जैसे ही वो हुकूमत में आएंगे उनका रवैया बदल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में होती है तो उसके बयानात और होते हैं, जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके बयानात और होते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मामला एक इंतहाई संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर तवील मुद्दत मंसूबाबंदी की जरूरत है। ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में इस इशू को उठाया गया है कि जो बिल है इसको पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाए, उसके बाद फिर ये जो ऑपरेशन है इस पे तमाम पर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि पार्लियामान ही सुप्रीम है और उसी के तहत ही ये तमाम फैसले होने चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी जो चीजें सामने आई, अभी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, कई हुकूमतें आई और कई चली गई, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो जब हम एक कौमी यकजहती पर मबनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे या उसे कुछ अरसे बाद रोक के कोई और पॉलिसी मुतारिफ करवाएंगे तो डेफिनेटली ये मसला हल नहीं होगा। मैं इसको मौलाना फजलुर रहमान या असद कैसर या मियां नवाज शरीफ से थोड़ा सा एक बड़े स्पेक्ट्रम में देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें साल 2 साल बाद 3 साल बाद कोई तब्दीली ना आए, तब ही ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज हर 2 साल बाद ये मसला फिर सर उठाएगा, फिर पॉलिसी तब्दील होगी, फिर मामलात होंगे, जानें जाया होंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो नजम अली खान साहब, पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देना ऑपोजिशन का ये मुतालबा, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बिल पहले कौमी असम्बली में लाया जाए, इस पे आपकी क्या राय है? इसमें मुशावरत के साथ ही जो हालात हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है? बताया तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि तमाम बड़े फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट को करने चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि आप कोई भी कानून, कोई भी बिल, कोई भी फैसला कौमी असम्बली में लेकर आ जाएंगे तो तमाम अरकान जो हैं वो इस पर बाउंड हैं, इसके पाबंद है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही फैसला देंगे। अब सबको पता है कि अगर आप पार्लियामेंट में लेकर आ जाते हैं इस बहस को तो फैसला तो वही होगा जो अक्सरियत है इस वक्त, और अक्सरियत जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून MQM जो भी कोलिशन है उसके पास मौजूद है। मसला ये है कि वो सिर्फ पार्लियामेंट में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि इस पर वो तमाम गुफ्तगू की जा सके जो आमतौर पर नहीं की जाती, जो आमतौर पर नहीं की जानी चाहिए, सिर्फ सियासी मफादात के लिए। लिहाजा आप ले आएंगे एक बड़े आप पस मंज़र को देखें, पेश मंज़र को देखें तो उसमें शायद आपको ये बात दुरुस्त भी लगे, ठीक है आप बात कर लें, लेकिन इन द एंड तो पार्लियामेंट ने भी वही फैसला करना है जो अक्सरियती जमात का फैसला है, हुकूमत का फैसला है, और जो पैक्स कमेटी में हुआ है। और वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद वहाँ पर बैठ कर इसको एंडोर्स करके इस फैसले को करवा कर गए हैं। या तो वो बाहर निकल के कह देते कि मैंने यहाँ पर इतराज़ किया है, मेरे सूबे का मसला ये है, मेरा मफाद ये है, आपने कल एक फैसला वहाँ पर अपने वज़ीर आला को बिठा के करवा लिया, अगले दिन आप उसको चेंज करें। और दूसरी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है कि माजी के तमाम ऑपरेशन जो है वो नाकाम हुए, मुझे बहुत माजरत के साथ कहना है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। आप एक चीज़ ऐसी बोल देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं कि उसके पीछे हकायक छुप जाते हैं। क्या था यहाँ पर, आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद देखिए, यहाँ पर हालात ये थे कि हमारा कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता था जिसमें पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूं कि यहाँ पर भी कोई बम धमाका ना होता हो, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में किसी न किसी जगह कोई धमाका ना होता हो। और हर हफ्ते जो धमाके होते थे उनमें शहीद होने वालों की तादाद 50-60 से लेकर 150 तक होती थी। लाहौर के वाघा बॉर्डर को देखें, मून मार्केट को देखें, आप जगह जगह पर देखें जो धमाके होते रहे। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते
कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो स्वात में ऑपरेशन किया गया उसके नतीजे में स्वात में अमन कायम हुआ। अब दोबारा एक अफसोसनाक वाकया हो गया, गलत वाकया हो गया, लेकिन सियाहत शुरू हो गई वहां पर। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, राहिल शरीफ को क्रेडिट जाता है, नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, वो ऑपरेशन जो हुआ उसके नतीजे में हम एक बहुत ही बेहतर पुरसुकून जो था एक दौर था उसमें पहुंच चुके हुए थे। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि हमने फिर एक गलत फैसला किया कि वो लोग हम उनको अपने लोग कहकर उन हज़ारों 5,000 लोगों को फैमिलीज के समेत वापस ले आए। अभी जो बात हो रही थी कि तालीम बुनियादी बात है, पीजे मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। हुआ ये कि जब आप उनको वापस लेकर आए तो उनका तो धंधा ही कोई नहीं था, उनको तो काम ही एक ही आता है कि उन्होंने लड़ना है, उन्होंने बंदूक उठानी है, उसको आप जहाद का नाम दे दें, उसको आप फसाद का नाम दे दें, आपका दिल करता है जो नाम दे दें, लेकिन उन्होंने बंदूक उठानी है। जब आप उन हजारों लोगों को पाकिस्तान में वापस लेकर आए तो उनका धंधा क्या था, उनका रोजगार क्या था, उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी थी? मतलब ये जो दहशतगर्दाना अनासिर है मुल्क की सलामती के लिए हमें इनसे आहनी हाथों से ही निपटना है। जो मुज़ाकरात की बात की जाती है और अभी ये ऑपोजिशन का जो वतीरा है और रवैया है, इस पे अफसोस का इजहार किया जा सकता है। ताकत के जवाब में, दहशत के जवाब में मुज़ाकरात नहीं होते, बिल्कुल नहीं पूरी दुनिया में नहीं होते। मैं सिर्फ आपको, चाहे आपको मिसाल अच्छी लगे या बुरी लगे, इंडिया ने खालिस्तान की तहरीक को क्या मुज़ाकरात से कुचला था? किधर गई वो तहरीक? संत जरनैल सिंह भंडरावाला जैसा बड़ा लीडर और गोल्डन टेम्पल जैसी मुकद्दस जगह कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। और माजरत के साथ आज हम जो कश्मीर से हाथ धो के बैठे हुए हैं, क्या इंडिया ने वहां पर मुज़ाकरात किए थे? वो मुज़ाकरात के जरिए नहीं हुआ। देखिए, ताकत का जवाब ताकत है, ताकत का जवाब इंशाल्लाह हम ताकत से देते आए और मजीद भी देंगे और ये ऑपरेशन कामयाब होकर रहेगा। माजी में जिस तरह से गुज़श्ता अदवार में जो ऑपरेशन कामयाब होते रहे, ऑपोजिशन की जानिब से ये कहना कि कोई भी ऑपरेशन माजी में कामयाब नहीं रहा, लम्हा फिक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए।